नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य आलोचना विधा। जो आलोचना विधा है उस विधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। महत्वपूर्ण कथन और पीवाईक्यू सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मार्क्सवादी आलोचक ने तुलसीदास को श्रेष्ठ कवि माना है? ये प्रश्न आया है छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। रामविलास शर्मा ने तुलसीदास को श्रेष्ठ कवि कहा है। ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। कौन? रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। हिंदी में प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। आलोचक एवं उनके आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं आलोचनात्मक प्रेमचंद्र, भारतेंद्र युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना। शिवदान सिंह चौहान की रचनाएं हैं प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचनात्मक रचनाएं हैं ये सभी। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, आलोचना के मान, साहित्यानुशीलन। रांघे राघव की रचनाएं हैं काव्य, कला और शास्त्र, समीक्षा और आदर्श, काव्य, यथार्थ और प्रगति। मुक्तिबोध की रचनाएं हैं कामयनी, एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक कृति है नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा। तो प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? डीएसएसबी टीजीटी 2021, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, बाबू श्याम सुंदर दास। रूपक रहस्य ग्रंथ के रचयिता श्याम सुंदर दास है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नागरी वर्णमाला 1896 ईस्वी, हिंदी कोविद रत्नमाला 1900, साहित्यालोचन सन 1922, भाषा विज्ञान 1929। भाषा रहस्य लेखक और रचना गुलाब राय की रचना है नवरस, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है वांग्मय विमर्श, कन्हैयालाल पोद्दार काव्य कल्पद्रुम। प्रश्न है, रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श का प्रकाशन कब हुआ? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, 1951। रामदहिन मिश्र कृत काव्य विमर्श जो रचना है, इसका प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्यलोक 1940, काव्य दर्पण 1947, काव्य में अप्रस्तुत योजना सन 1950 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्न आलोचकों में मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है। यह प्रश्न हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र जी मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर नहीं है। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, ये सभी मार्क्सवादी समीक्षा के पक्षधर हैं, यानी मार्क्सवादी समीक्षक हैं। प्रश्न है, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा डीएसएसबी पीजीटी 2018, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 और यूपी टीजीटी 2000 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, रामविलास शर्मा का ग्रंथ है भाषा और समाज। भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा की अन्य कृतियां हैं प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र से तो बहुत बार प्रश्न आता है कि ये किसकी रचना है। 1941 ईस्वी, भारतेंद्र युग 1943, प्रेमचंद्र और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये रचना भी महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये किसकी रचना है? तो ये रामविलास शर्मा की रचना है। आस्था और सौंदर्य सन 1961। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण ग्रंथ के लेखक। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित। रस सिद्धांत स्वरूप एवं विश्लेषण जो रचना है, इस ग्रंथ के लेखक डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित हैं। गुलाब राय की रचना है नवरस, डॉक्टर निर्मला जैन की है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर रामानंद तिवारी की है पिंजर प्रेम प्रकाशिया। प्रश्न है, कौन सी रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है? और ये जो प्रश्न आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा
18 का प्रश्न है, सही उत्तर है बी रस मीमांसा। प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य। इसमें रस मीमांसा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, इनकी पुस्तक नहीं है। रस मीमांसा रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज तथा आस्था और सौंदर्य, ये रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी और प्रगतिवादी, जिन्हें कहा जाता है, आलोचक हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न आता है कि रामविलास शर्मा किस प्रकार के आलोचक हैं, तो मार्क्सवादी। प्रश्न है, रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के रचयिता कौन है? रीति काव्य की भूमिका जो पुस्तक है वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा लिखित है। ये प्रश्न DSSB PGT 2018 का प्रश्न है। रीति काव्य की भूमिका पुस्तक के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। इन्होंने रीतिकाल, रीतिबद्धकाल एवं हिंदी साहित्य का इतिहास का भी संपादन किया। सत्यदेव चौधरी ने हिंदी वाङ्मय का विकास एवं काव्यशास्त्र के परिदृश्य नामक एक पुस्तक लिखी है। भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास पुस्तक लिखी। तो इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं ये। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ये जो प्रश्न आया है राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम आचार्य शुक्ल ने किया, लेकिन उन सिद्धांतों को व्यावहारिकता की धरातल पर कार्यान्वित करने का जो गुरुतर दायित्व है उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। तो ये कथन इनके विषय में क्या है? गलत है, क्योंकि शुक्ल जी ने सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं और समीक्षाएं की हैं। रस मीमांसा, सैद्धांतिक समीक्षा और गोस्वामी तुलसीदास जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार, ये सभी व्यावहारिक समीक्षा का उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं। राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। प्रखर साम्यवादी आलोचक हैं वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। प्रखर साम्यवादी आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, साहित्य स्थायी मूल और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना, ये 3 भागों में प्रकाशित हुई है। और 12 हिंदी जाति का साहित्य, इनकी रचना है, ये नंबर क्रम है इसमें, हिंदी जाति का साहित्य। तो सभी रचनाएं क्या है? निराला की हैं। निराला की 12 आलोचनात्मक कृतियां हैं ये सभी, जिसमें से निराला की साहित्य साधना, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रगति और परंपरा, इन 3 रचनाओं से तो बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। प्रश्न है, शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य की बजाय किस पर बल देती है? ये प्रश्न भी RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, रूप या शिल्प पर। शैली वैज्ञानिक आलोचना पद्धति कथ्य की बजाय रूप या शिल्प पर बल देती है। शैली विज्ञान शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, शैली और विज्ञान, जिसका शाब्दिक अर्थ है शैली का विज्ञान, अर्थात जिस विज्ञान में शैली का वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाए वह शैली विज्ञान है। शैली विज्ञान भाषा विज्ञान एवं साहित्य शास्त्र दोनों की सहायता लेता हुआ भी दोनों से अलग स्वतंत्र विज्ञान है। प्रश्न है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं, यानी केदारनाथ अग्रवाल, और यह कथन किस आलोचक का है? NVS PGT 2019 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रगतिवाद के सशक्त कवि केदारनाथ अग्रवाल को उनके प्रकृति चित्रण पर डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनकी प्रमुख कविताएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, अपूर्वा, आत्मगन, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें। केदारनाथ अग्रवाल काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम, इनका उपनाम है ये, से ये कविताएं लिखते थे।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनवीएस पीजीटी 2019 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, रस सिद्धांत आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। रंग दर्शन नेमीचंद्र जैन। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। प्रश्न है, बाबू श्याम सुंदर दास किस रूप में प्रसिद्ध है? यूपी पीजीटी 2016 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, आलोचक। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य जगत में आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृतियां हैं कबीर ग्रंथावली, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा का विकास। प्रश्न है, कथन है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान। एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, बाबू गुलाब राय। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रदान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना की ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा बाबू गुलाब राय ने दी है। इनकी आलोचनात्मक ग्रंथ है नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श, सिद्धांत और अध्ययन। तो ये सभी रचनाएं बाबू गुलाब राय की हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? एलटीकेट परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, कविता के नए प्रतिमान। ये नामवर सिंह की रचना है। कविता के नए प्रतिमान आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं, नामवर सिंह हैं। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये रचनाएं रामविलास शर्मा द्वारा लिखित हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? एलटीगेट परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी आलोचना में आचार्य श्यामचंद्र शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध तथा रामविलास शर्मा की मान्यताओं का प्रबल समर्थन उनका नहीं करते, शुक्ल जी की मान्यताओं का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है? एलटीग्रेड परीक्षा 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, यह शिवदान सिंह चौहान की रचना है। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। जन नांतिक 1981 नैमीचंद्र जैन। प्रेमचंद्र विरासत का सवाल 1981 शिव कुमार मिश्र की यह रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, कथन किस आलोचक का है? हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, यह कथन आचार्य शुक्ल का है। जबकि रामविलास शर्मा ने लिखा है कि नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवादी विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। प्रश्न है, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक। हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, नामवर सिंह। कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। इनकी रचनाएं हैं इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद और छायावाद, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। देवी शंकर अवस्थी की रचनाएं हैं भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, आलोचना का द्वंद्व। तो ये सभी रचनाएं देवी शंकर अवस्थी की हैं। हिंदी कहानी, संदर्भ और प्रकृति आलोचना पुस्तक के लेखक। हिमाचल प्रदेश पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए, देवी शंकर अवस्थी।
हिंदी कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक देवी शंकर अवस्थी हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक पुस्तक हैं ग्राम भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है। ये प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, नई कविता के प्रतिमान। ये लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक है। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह, नई कविता स्वरूप और समस्याएं जगदीश गुप्त, कविता से साक्षात्कार मलयज की पुस्तक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी और प्रगतिवादी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। ये प्रश्न यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, भगवत शरण उपाध्याय। उर्वशी जो रचना है उस रचना पर लिखी गई भगवत शरण उपाध्याय की समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था। उर्वशी महाकाव्य के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस महाकाव्य के लिए दिनकर को सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन काल है। यूजीसी नेट 2019 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, सन 1977 ईस्वी। रामविलास शर्मा कृत महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का प्रकाशन वर्ष जो है सन 1977 ईस्वी है। रामविलास शर्मा की अन्य आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद्र सन 1941, भारतेंदु 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद्र और उनका युग सन 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। प्रश्न है कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा कृति है। यूजीसी नेट 2019 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, परमानंद श्रीवास्तव। कवि कर्म और काव्य भाषा आलोचक परमानंद श्रीवास्तव की समीक्षा कृति है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1968, हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया 1965, उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा 1976, समकालीन कविता का व्याकरण 1980, शब्द और मनुष्य 1988, कविता का अर्थात 1999 ईस्वी। लेखक और उनकी आलोचना यहाँ मलयज की रचना है कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकालाप। राम स्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृतियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। यहाँ तक है, ये पूरी एक पुस्तक का नाम है। आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पक्ष, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। प्रभाकर श्रोत्रिय की आलोचनात्मक रचनाएं हैं कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना है, सौंदर्य का तात्पर्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर इस प्रकार है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है। अधूरे साक्षात्कार नेमी चंद्र जैन, इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, प्रेमचंद्र और उनका युग डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक है। यह भी सुमेलन करना है सही कूट का प्रयोग करते हुए और इस प्रकार है। आलोचक और उनकी कृतियां हैं लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है कविता, नई कविता के प्रतिमान। राम स्वरूप चतुर्वेदी की है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिव कुमार मिश्र की है भक्ति काव्य और लोक जीवन। मुक्तिबोध नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो आलोचना के सत्र में आज इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।